नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, आज से हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर ये हमारी पहली क्लास है, राइट। और इस पहली क्लास के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत के अंदर आती हैं, राइट। इट मीन्स कौन कौन सी जो विदेशी कंपनी हैं वो भारत के अंदर आई हैं। और इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेनली डिस्कशन रहेगा वो पुर्तगालियों को लेकर रहेगा, राइट। आइए देखिए साथियों, जैसे ही भारत में विदेशी कंपनीज का आगमन स्टार्ट होता है, इसी के साथ ही हम ये भी मानने लग जाते हैं कि अब भारत में जो है वो नया इतिहास शुरू हो चुका है। इट मीन्स आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, राइट। देखिए, अगर हम विदेशी कंपनीज के आगमन का अगर क्रम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि पहले जो है वो सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद हॉलैंड के निवासी जो जिन्हें हम डच बोलते हैं वो भारत में आते हैं। एंड तीसरे नंबर पर जो है वो ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, जिन्हें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये भारत आते हैं, ठीक है। फिर डेनिश आते हैं और फाइनली फ्रेंच भी भारत में आ जाते हैं, राइट। तो देखिए, हम इस वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं हम मेनली डिस्कशन किस पे करने वाले हैं। मेनली डिस्कशन करने वाले हैं पुर्तगालियों को लेकर, राइट। तो आइए हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हम पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 1488 के अंदर एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है बार्टोलोम्यू। ये केप ऑफ गुड होप, एक जो समुद्री रास्ता है, इसकी खोज करता है। और इसके बाद जस्ट 1492, 91 नहीं है यहाँ पे, 92 होगा, राइट। 1492 मिस प्रिंटिंग हो गई है। 1492 के अंदर कोलंबस जो है, ठीक है, कोलंबस ये भारत की खोज के लिए निकलता है, ठीक है। भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन गलती से ये जो है वो रास्ता भूल जाता है और ये अमेरिका पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो भारत की खोज होनी थी, लेकिन हो किसकी गई थी, अमेरिका की, राइट। तो फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। ये वही कोलंबस है जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी अपनी बुक में जो है वो लिखता है, राइट, ठीक है। फिर देखिए आगे की तरफ बात करते हैं तो फिर 1488 में एक और जो यात्री है जिसका नाम वास्को डिगामा होता है, ये भारत की खोज में निकलता है, ठीक है। कोलंबस तो भारत की खोज नहीं कर पाया, लेकिन गलती से इसने अमेरिका की खोज कर दी। फिर 1488 में जो है वो वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकलता है और ये भी केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है वो भारत की ओर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये भारत लगभग 10 साल की यात्रा करने के बाद जो है ये जो है जो 20 मई 1498 को भारत में कालीकट बंदरगाह पर जो है वो पहुंच जाता है, राइट। ये कब निकला, 1488 में जो है वो भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन 1498 लगभग 10 साल की यात्रा करने के बाद जो वास्को डिगामा है वो कालीकट बंदरगाह पर जो है वो पहुंच जाता है, राइट। इसके अलावा ये जो कालीकट के राजा हैं जिनका नाम जामोरिन होता है, ये वास्को डिगामा का जो है वो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वास्को डिगामा जो है भारत से काफ़ी सारा मसाला लेकर जाता है, ठीक है। और ये जो मसाला है इसकी कीमत वहाँ पर पुर्तगाल में जाकर इतनी ज़्यादा होती है कि जितना इसका यात्रा का खर्च आता है उसका उससे 60 गुना ज़्यादा दाम पर वो बिकता है इसका मसाला, राइट। फिर यहीं से इनके मन में ये लालच आ जाता है कि अब ये भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भारत में पहले शुरुआत में इनिशियली जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, किसी भी कंपनी का ये मोटिव नहीं है कि वो भारत में आकर भारत को गुलाम बनाएंगी या भारत को अपने आधिपत्य में लेंगी या अपनी कॉलोनी बनाएंगी, राइट। यहाँ सबका मेन मोटिव यही होता था कि ये भारत में आने के बाद जो है क्या करेंगी, व्यापार करेंगी, राइट। इट मीन्स भारत से रॉ मटेरियल्स खरीदेंगी, ठीक है, या भारत से फिनिश गुड्स खरीदेंगी जो है वो अपनी कंट्री में जाकर बेचेंगी, राइट। तो यहाँ पर पुर्तगाली भी यही करने के लिए आ रहे थे। और अब क्या होना था, कि पुर्तगाली जब जो वास्को डिगामा मसाला लेकर जाता है, मसाला वहाँ पर 60 गुना ज़्यादा दाम पर बिकता है,
ठीक है, उसके यात्रा खर्च से। तो उसके बाद क्या बताया कि पुर्तगालियों के मन में क्या आ जाता है कि अब वो व्यापार करेंगे भारत के साथ। तो फिर भारत में व्यापार करने के लिए उस टाइम पे इतना ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था नहीं, तो वो क्या करते हैं, भारत में फैक्ट्री लगाने की सोचते हैं। तो 1502 के अंदर कोचीन में ये जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं पुर्तगाली, और 1505 के अंदर कन्नूर में ये अपनी दूसरी भी फैक्ट्री लगा देते हैं, राइट। फिर इसके बाद 1505 की हम बात करते हैं, तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये पुर्तगालियों की तरफ से भारत में जो है वो एक एज अ गवर्नर बनकर आता है, राइट। फिर इसके बाद 1509 की बात आती है, तो 1509 में एक और व्यक्ति जिसका नाम होता है अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगालियों की तरफ से भारत के अंदर दूसरा गवर्नर बनकर आता है, राइट। और पुर्तगालियों ने भारत में जितना भी अपना अपने आप को जो है वो बढ़ाया फैलाया, ठीक है, वो उसमें अल्बुकर्क का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, राइट। देखिए अल्बुकर्क क्या करता है, 1510 के अंदर गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जो है वो छीन लेता है। छीनने में इसकी अल्बुकर्क की मदद कौन करता है, ये मदद करता है तिमैया, ठीक है। तिमैया नाम का एक व्यक्ति होता है, ये जो है वो अल्बुकर्क की जो है वो हेल्प करता है, और इसकी हेल्प से अल्बुकर्क जो है वो आदिल शाह से गोवा जो है वो छीन लेता है, राइट। अब छीनने के बाद ये क्या करता है कि 1530 में पुर्तगाली जो है वो गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। मतलब आए थे व्यापार करने के लिए, अब ये भारत को अधिग्रहित करना शुरू कर रहे हैं, राइट। सिमिलर सारी कंपनीज ऐसा ही करेंगी, भारत में पहले व्यापार करने के लिए आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका लाभ उठाएंगे, और लाभ उठाने के बाद ये भारत में अपनी कॉलोनीज जो है वो स्थापित करना शुरू कर देंगे, राइट। आगे देखिए, आगे हम अगर देखें तो गोवा जो होता है वो घोड़े के आयात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है। और पुर्तगाली जो हैं द्वीप और दमन इसको भी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, इस पर अधिकार करते हैं। 1535 में द्वीप पर अधिकार हो जाता है, और 1559 में जो है वो दमन पर अधिकार हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपको बता दें, देखो पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले गोवा के अंदर जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र बनाते हैं, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गोवा को छोड़ते हैं। 1961 में आप देखेंगे, 1961 में हम गोवा को पुर्तगालियों से ही आज़ाद कराते हैं, राइट। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को डचों ने बाहर कर दिया था, दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। तो अब इनके पास भारत बचा हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पुर्तगालियों ने भारत में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी, और इसके अलावा भारत में तंबाकू की शुरुआत का श्रेय भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, राइट। क्लियर है। तो ये हमारा आज का पहला मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था, जिसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना है, राइट। एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना है पुर्तगालियों के बारे में, राइट। देखो पुर्तगालियों के बारे में हमने क्या जाना कि 1488 में बार्टोलोमियो नाम का एक व्यक्ति है जो केप ऑफ गुड होप नामक समुद्री मार्ग की खोज करेगा। 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलेंगे, लेकिन रास्ता भूल जाने के कारण अमेरिका की खोज हो जाएगी। फिर 1488 में, ठीक है, इससे कोलंबस से पहले 4 साल पहले वास्को डी गामा जो है वो भारत की खोज के लिए निकल ही चुका था, ठीक है। और ये जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है भारत आया था। पहले होता क्या था, ये इन पे बेड लगाई जाती थी, किसी भी नई कंट्री की खोज के लिए बेड लगाई, इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे बेड लगाई जाती थी, और ये यात्री जो है वो किस प्रकार से निकलते थे कि दूसरी जगह को खोजने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1488 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने के लिए निकलता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, और 10 साल की यात्रा के बाद 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। जामोरिन इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद ये यहाँ से मसाला लेकर जाता है। इसका मसाला इतना महंगा बिकता है, जितना इसका यात्रा का खर्च होता है उससे 60 गुना ज़्यादा दाम पर बिकता है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में लगाई 1502 में, दूसरी 1505 में, पहली कन्नूर कोचीन में, दूसरे कन्नूर में। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत का पहला गवर्नर बना पुर्तगालियों की ओर से। 1509 में अल्बुकर्क पुर्तगालियों की तरफ से दूसरा गवर्नर बन गया है। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया है, ठीक है। और 1530 में गोवा जो है वो पुर्तगालियों की राजधानी भी बन गया। घोड़ा अपने गोवा जो है वो अपने घोड़ों के आयात के लिए पॉपुलर था, ठीक है।
पुर्तगालियों ने द्वीप और दमन को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया 1535 और 1559 के अंदर। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने जो है वो बाहर कर दिया था। अब पुर्तगाली जो है, यहाँ पे पुर्तगाली है, ठीक है, पुर्तगाली नहीं है, ये गलत लिख गया है। पुर्तगाली जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं और तंबाकू लेकर आते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।